हेलो एवरीवन, आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अडोबी फोटोशॉप में लेयर्स यूज़ करते हैं, इजी फोटो एडजस्टमेंट्स या ऑटोमेटिक फीचर्स किसी भी फोटो में हम कैसे ऐड करते हैं, इवन लेयर पैनल्स का क्या रोल है अडोबी फोटोशॉप में, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अडोबी फोटोशॉप में इमेज ट्रांसफ़र करने के 3 तरीके हैं। पहला मेथड, इमेज को सिंपली सॉफ्टवेयर में ड्रैग कीजिए। जब आपकी इमेज ओपन हो जाए देन यू आर गुड टू गेट स्टार्टेड। दूसरा मेथड है, फाइल को सिलेक्ट कीजिए और ओपन का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। जहां पर भी आपकी इमेज या फाइल सेव्ड है आप सिंपली उसे सिलेक्ट करके सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट एडिटिंग। तीसरा जो मेथड है उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। तीसरे मेथड में सिंपली आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर को क्लिक कीजिए और लेफ्ट में एक ऑप्शन है ओपन का। इसे क्लिक करने के बाद आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड डायरेक्टली फोटोशॉप में आपकी फाइल ओपन हो जाती है। लेयर्स अडोबी फोटोशॉप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे आप यहाँ पर एक हाईलाइटेड लेयर देख रहे हैं जिसका नाम है बैकग्राउंड एंड इट इज लॉक्ड राइट नाउ। अगर ये ऑप्शन आप यहाँ पर नहीं देखते हैं तो आप सिंपली विंडो पे जाइए और लेयर का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए एंड मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पर एक टिक मार्क है, तब आप लेयर का ये ऑप्शन देख पाएंगे। फोटो में एडजस्टमेंट्स ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इमेज पे जाएंगे जहां हमें 3 ऑप्शंस दिखेंगे, ऑटो टोन, ऑटो कॉन्ट्रास्ट एंड ऑटो कलर। पहले बैकग्राउंड लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर तैयार कर लेते हैं। राइट क्लिक कीजिए, डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए एंड देन इस लेयर को मैं एक नया नाम दे रही हूँ जैसे ऑटो टोन। ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी लेयर पे आप काम करें उसे आप सिलेक्ट ज़रूर करें और यूजुअली आपको ये ऐसा ग्रे कलर हाईलाइटेड नज़र आएगा, यानी कि इस लेयर पे अब हम एडिटिंग कर रहे हैं। सिंपली मैं इमेज पे गई और मैंने ऑटो टोन का ऑप्शन सेलेक्ट किया और आपने देखा कि कैसे मेरी इमेज ओरिजिनल इमेज से ट्रांसफॉर्म हो गई है जिसमें मैंने ऑटो टोन का फीचर ऐड किया है। तो अभी मैं अपनी 2 लेयर्स को कंपेयर कर रही हूँ जिसमें एक में मेरी ओरिजिनल इमेज है जो कि सबसे पहली लेयर थी और दूसरी लेयर में मेरी अपडेटेड इमेज है। अब जो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है ऑटो कॉन्ट्रास्ट। बैकग्राउंड लेयर की हमें एक डुप्लीकेट लेयर तैयार करनी है। अगर आई आइकन पे हम क्लिक करें तो हम उस लेयर को हाइड कर सकते हैं, वो लेयर नहीं दिखेगी। बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इस लेयर को एक नया नाम देना है। इसे मैं नाम दे रही हूँ ऑटो कॉन्ट्रास्ट। सो ऑटो कॉन्ट्रास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी इमेज चेंज होती है। ऑटो टोन वाली लेयर को मैंने हाइड कर दिया है सिंपली आई आइकॉन पे क्लिक करके। दूसरे एडजस्टमेंट के लिए सिंपली इमेज पे गए, ऑटो कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है बट यहाँ पर मेरी इमेज चेंज हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब मेरी 3 लेयर्स क्रिएट हो चुकी हैं। एक मेरी ओरिजिनल लेयर है और उसके बाद वो 2 एडिटिंग लेयर हैं जो मैंने क्रिएट करी हैं ऑटो टोन और ऑटो कॉन्ट्रास्ट के लिए। सिंपली यहाँ पे मैं आई आइकॉन पे क्लिक करके लेयर्स को हाइड कर रही हूँ, यानी कि ये आप चूज कर सकते हैं दैट यू वांट देम टू बी सीन और अनसीन। लेयर्स की पोजीशन को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी लेयर हमें ऊपर चाहिए हम राइट क्लिक करके उसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। नाउ आई एम सिंपली प्लेइंग विद दी आई आइकॉन, यानी कि जिस भी लेयर को आप देखना चाहते हैं उसका जो ये आई सिंबल है उसे ऑन रखिए और अगर आपको नहीं देखना तो सिंपली टर्न इट ऑफ। तीनों ही लेयर में मैं बस ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैंने 2 लेयर्स के आई आइकॉन को ऑफ कर दिया है और अभी मेरी ओरिजिनल इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो तीनों लेयर्स के आई आइकॉन को ऑन करके भी रख सकते हैं। नाउ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेयर में लॉक का सिंबल बना हुआ है। इस लॉक के साइन को हटाने के लिए सिंपली मैंने लेयर पे क्लिक किया और मैंने उसे एक नया नाम दे दिया है लेयर 1। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे एडजस्टमेंट की तरफ, यानी कि इमेज पे गए और ऑटो कलर का ऑप्शन सिलेक्ट किया। यहाँ पर फिर से बैकग्राउंड की हम एक डुप्लीकेट लेयर तैयार कर रहे हैं, उसे एक नया नाम दे रहे हैं ऑटो कलर। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आज के इस लेसन में मैंने 3 अलग अलग एडिटिंग फीचर्स ऐड किए, ऑटो टोन, ऑटो कॉन्ट्रास्ट एंड ऑटो कलर। इस तरह से इमेजेस में काफ़ी डिफरेंसेस भी आप नोटिस कर सकते हैं। अगेन आई विल से कि डिपेंडिंग ऑन द क्लैरिटी ऑफ द स्क्रीन आप बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इमेज 3 अलग अलग ह्यूज एंड सैचुरेशन में चेंज हो रही है। तो जो भी एडजस्टमेंट्स हमने अपनी इमेज में ऐड किए हैं वो हम सिंपली आई आइकॉन को ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हैं और अपनी ओरिजिनल लेयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस लेसन में हमने 4 लेयर्स क्रिएट करी, आई आइकॉन के बारे में सीखा, लेयर्स को डुप्लीकेट करना सीखा और लेयर्स को नाम देना सीखा। तो आज हमारे पास इन टोटल है 4 लेयर्स जिसमें 3 हमारी एडिटेड लेयर्स हैं और एक हमारी ओरिजिनल लेयर है जिसको मैंने लेयर 1 का नाम दिया है। इस तरह से किसी भी इमेज में हम ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अब इस फाइल को सेव करेंगे, फाइल पे गए, सेव एज का ऑप्शन सेलेक्ट किया और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो इमेज सेव हो रही है वो PSD यानी कि फोटोशॉप के फॉर्मेट में ही सेव हो रही है। इस फाइल को आप एक नाम दे दीजिए एंड नाउ योर वर्क इज एंटायरली सेव्ड।
सो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे किसी भी इमेज में हम ऑटोमेटिक फीचर्स ऐड कर सकते हैं, फोटो एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को दें एक बिग बिग थम्स अप और मेरी सारी फोटोशॉप के लेसन सीरीज को आप फॉलो करें। मैं जल्दी ही मिलूंगी एक और लेसन, एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ।